f is a function from a to b, g is a function from b to c. f a से b, g is a function from b to c. ऑन टू फंक्शन दे रखे हैं। अगर f ऑन टू है तो यहाँ जो एलिमेंट होगा उसके लिए एक प्री इमेज यहाँ आएगी पक्का, और अगर g हमारे पास ऑन टू है तो इस यहाँ जो एलिमेंट होगा उसके लिए प्री इमेज यहाँ पक्का होगी। शो दैट गॉफ इज ऑन, देखो एज f इज ऑन टू, हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल y belongs to b there exist x in a as g is on to function for all क्या लिख दें यहाँ पे, ये फॉर ऑल, यहाँ अगर हम y मानते तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फॉर ऑल y belongs to c देर एग्जिस्ट एक्स इन बी, है ना। अगर ऐसा होता है, ये गॉफ फंक्शन है, ये एक्स होगा तो यहाँ एफ एक्स होगा, और अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा। ऐसा तो आएगा। अब देखो, अब हमें चेक करना है किसके लिए, गॉफ के लिए, फॉर गॉफ। अगर हम गॉफ ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स एज जी इज ऑन टू, भाई जी ऑन टू है तो फॉर ऑल एफ जी ऑफ एफ एक्स, फॉर ऑल g of fx belongs to c there exist, क्या आएगा, g of fx के लिए fx आएगा, there exist fx in b। भाई देखो g of fx के लिए एक fx एग्जिस्ट कर रहा है b में, ठीक है, एंड एज f is on to, f on to है, फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू सी। देखो अगर एफ ऑन टू, तो अगर एफ एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स बी में जो बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक्स ए में होगा। फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू बी देर एग्जिस्ट एक्स इन ए। देखो जो जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स सी में था उसके लिए एफ एक्स बी में है, जो एफ एक्स बी में था उसके लिए एक्स ए में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू सी देर एग्जिस्ट एक्स इन ए। देखो जो ये जी ऑफ एफ एक्स है वो सी में है, उसके लिए एक एफ एक्स बी में प्रेजेंट है, और इस एफ एक्स के लिए एक एक्स किस में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं ना, जी ऑफ एफ एक्स के लिए जो कि सी में प्रेजेंट है उसके लिए एक एक्स ए में प्रेजेंट है ना, देयरफॉर गॉफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी इज ऑन।